भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म के विषय में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। कृष्ण के अनुसार स्वर्ग और नर्क का मार्ग किसी व्यक्ति के कर्मों और उसके जीवन के उद्देश्य पर आधारित होता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश स्पष्ट है कि हमारे कर्म और विचार ही हमें स्वर्ग या नर्क का वास्तविक हकदार बनाते हैं। इस लेख में हम समझेंगे कि कृष्ण के अनुसार कौन स्वर्ग का और कौन नर्क का हकदार है। साथ ही कर्म, भक्ति, धर्म और ज्ञान के महत्व पर विचार करेंगे। 1. कर्म का सिद्धांत। जीवन का आधार। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्म ही जीवन का आधार है। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और समझाया कि एक व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर स्वर्ग या नर्क का फल मिलता है। कृष्ण का मानना है कि जीवन में सही कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं: सत्कर्म, सही कर्म, कुकर्म, गलत कर्म और निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म। सत्कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो कि पुण्य और धर्म का मार्ग है। सत्कर्म में दया, करुणा, सत्य, सेवा और परोपकार जैसे कार्य आते हैं। कुकर्म यानी गलत कर्म करने से व्यक्ति को नरक का सामना करना पड़ता है। झूठ, हिंसा, चोरी और किसी को दुख पहुंचाना कुकर्म में आते हैं। निष्काम कर्म, जिसमें व्यक्ति बिना किसी फल की कामना के कर्म करता है, सबसे ऊंचा कर्म माना गया है। इस प्रकार के कर्म से व्यक्ति न तो स्वर्ग का मोह करता है, न ही नरक के भय से डरता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के करीब पहुंचता है। 2. धर्म का पालन। जीवन के 4 स्तंभ। भगवान कृष्ण का यह भी मानना है कि व्यक्ति का जीवन धर्म के 4 मुख्य स्तंभों सत्य, दया, तप और पवित्रता पर आधारित होना चाहिए। इन 4 स्तंभों का पालन करने से ही व्यक्ति स्वर्ग का हकदार बन सकता है, जबकि अधर्म का मार्ग नरक की ओर ले जाता है। सत्य। कृष्ण के अनुसार सत्य का मार्ग व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। सत्यवादी व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकता है और मृत्यु के बाद भी उसे उच्च लोक की प्राप्ति होती है। दया। दया का भाव रखने वाला व्यक्ति स्वर्ग का हकदार बनता है। दया से हमें अपने आसपास के लोगों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। तप। तपस्या और संयम का जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने अंदर की शुद्धता को बनाए रखता है और यही उसे स्वर्ग के मार्ग पर ले जाती है। पवित्रता। जीवन में पवित्रता और सद्गुणों का पालन करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और उसे स्वर्ग का अनुभव होता है। 3. भक्ति का मार्ग। कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण के अनुसार सच्ची भक्ति से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। भगवान कृष्ण का मानना है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उसे स्वर्ग जैसे लोकों की प्राप्ति होती है। भक्ति का मार्ग आत्मा को पवित्र करता है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भक्त अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वह स्वर्ग का सच्चा हकदार है। भक्ति करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। नरक का मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अहंकारी और स्वार्थी हैं और जो ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं रखते। 4. अहंकार और अधर्म। नरक की ओर ले जाने वाले मार्ग। भगवान कृष्ण के अनुसार अहंकार और अधर्म नरक की ओर ले जाते हैं। अहंकार वह विकार है जो व्यक्ति को पाप के मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी भलाई और स्वार्थ के बारे में सोचता है, वह नरक का पात्र बनता है। नरक में ऐसे लोगों को उनके पापों का दंड मिलता है। अधर्म का मार्ग। अधर्म का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति का अंत नरक में होता है। यह मार्ग व्यक्ति
को विनाश और दुख की ओर ले जाता है। अहंकार और क्रोध, जो व्यक्ति अहंकारी होता है और क्रोध में अपने विवेक को खो देता है, वह नरक का हकदार होता है। कृष्ण के अनुसार अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता में डाल देता है, जिससे वह सत्य और धर्म से दूर हो जाता है। 5. ज्ञान और विवेक का महत्व। कृष्ण ने ज्ञान और विवेक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। व्यक्ति को सत्य और धर्म की पहचान करने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति विवेकशील और ज्ञानी होता है, वह स्वर्ग का पात्र बनता है। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उसे जीवन में उतारता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है और उसे स्वर्ग की ओर ले जाता है। 6. मोक्ष की प्राप्ति। स्वर्ग और नरक से परे का लक्ष्य। भगवान कृष्ण का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही इस संसार के भाग हैं और इनसे परे मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिलती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म, सच्ची भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह मोक्ष की प्राप्ति का हकदार बनता है। स्वर्ग और नरक। कृष्ण के अनुसार स्वर्ग और नरक अस्थायी हैं और ये केवल हमारे कर्मों का फल है। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति वही कर सकता है जो अपने जीवन को धर्म, सत्य और ज्ञान से संवारता है। यह अवस्था आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देती है और उसे सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। 7. अंतिम निष्कर्ष। भगवान कृष्ण के अनुसार स्वर्ग और नरक किसी भौतिक स्थान की बजाय हमारी आत्मा की स्थिति को दर्शाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म और सत्य का पालन करता है, वह अपने जीवन में ही स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। वहीं जो पाप, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में नरक का सामना करना पड़ता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। हमारे कर्म, विचार और आचरण ही हमें स्वर्ग या नरक का हकदार बनाते हैं। इस जीवन में सही मार्ग पर चलने से व्यक्ति न केवल स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, बल्कि मोक्ष की ओर भी बढ़ सकता है।